आपने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम तो बहुत से देखे होंगे। एक नर्तंगना जब यानी स्टेज पर जाती है और जब अपनी कला को दिखाती है तो लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और उस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। हम आपको बता दें कि ज़्यादातर देखा गया है कि लोग कार्यक्रम देखने तो आते हैं, लेकिन उनकी भावना कुछ अलग रहती है, उनकी नज़रिया जो है कुछ और ही बयां करती है। लोग अपनी एक गंदी सोच, गंदी नज़र से उस नर्तंगना को देखने लगते हैं। बता दो कि बहुत दूर दूर से जो नर्तंगनाएँ होती हैं वो आती हैं, कहीं वेस्ट बंगाल हो या मुंबई हो, नेपाल हो, वहाँ से लेडीज़ जो होती हैं आती हैं और बिहार में अपनी कला को दिखाती हैं और उस कला से जब 2 रुपये मिलता है तब वो उस 2 रुपये से अपने घर का खर्चा भी चलाती हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जो बंगाल है, बंगाल में उनकी इस कला को बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, लेकिन वही अगर बिहार में देखा जाए तो उसी कला को लोग काफ़ी गंदे नज़र से देखने लगते हैं। लोग वैसे बोलने लगते हैं, उनके साथ ऐसे बर्ताव करने लगते हैं कि बाद में क्या होता है कि वो जो नर्तंगना होती है उसे बिहार छोड़कर चल जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच 2 नर्तंगनाएँ बैठी हैं, 2 लेडीज़ हैं जो ऑर्केस्ट्रा की ही हैं और आज हम यहाँ आए हुए हैं बात करने के लिए इनसे। लेकिन इनसे बात करने के पहले हम आपको अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान और ये पलक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है और उसी ऑर्केस्ट्रा की 2 नर्तंगना हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आप देखेंगे कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और लोग काफ़ी तादाद में आए भी हैं और ऑर्केस्ट्रा का आनंद भी उठा रहे हैं। लोग किस नज़र से उस ऑर्केस्ट्रा की नर्तंगना को देख रहे हैं ये तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन उस नज़र से देखने के पहले आपको हम बता दें कि आपको उस लेडीज़ की बैकग्राउंड को समझ लेना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या उसकी मजबूरी थी जो उसे इस लाइन को चुनना पड़ा, तो ये चीज़ काफ़ी जानना ज़रूरी है। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए खुद आज ऑर्केस्ट्रा जो है कि जो नर्तंगनाएँ हैं उनके यहाँ आए हुए हैं और इनसे बात करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं कि एक लेडीज़ के मन में क्या चलता है, क्या मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से ये लोग उतना दूर से यहाँ चल के आती हैं। तो आइए देर ना करते हुए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले स्वागत करता हूँ जितना दर्शक मतलब ये देख रहा है उन सभी को मेरा स्वागत और प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। कहाँ से आई हुई हैं? कलकत्ता से। कोलकाता से आई हुई हैं। अच्छा, कब से इस लाइन में आप आई हैं? हम हैं 6 साल से। 6 साल से? 6 साल से आए हैं, ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं। मतलब अच्छा, अब क्या रीज़न, कुछ रीज़न हुआ होगा कि आपको इस लाइन को चुनना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लाइन थे आपके लिए, फिर इस लाइन में आना कैसे? इस लाइन में आए, घर के कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए आए थे। ठीक है, मजबूरी है इसीलिए लोग आता है कमाने के लिए, बिना मजबूरी में नहीं आता है। तो हम लोग डांस करते हैं तो क्या कला दिखाते हैं, खराब करते हैं। कला दिखाना खराब बात है। तो जो लोग मतलब इस कला को खराब समझता है, गंदे नज़र से देखता है, तो वो लोगों के लिए मतलब क्या कहना चाहते हैं आप लोग। इतना ही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आते हैं, कमा के खाते हैं, पेट के लिए आए हैं बहुत दूर से चल के। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में कि हम लोग कैसे कमाई, कैसे खाए, हम लोग का पेट कैसे चलेगा। अच्छा, कोलकाता में इसे एक कला की नज़र से देखा जाता है ना? हाँ, कलकत्ता में तो इसको कला के नज़र से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए बॉलीवुड में डांस कर रहा है, सिनेमा में डांस कर रहा है, वो क्या खराब हो गया? तो हम लोग डांस कर रहे तो वो खराब है, क्योंकि हम लोग खुलेआम डांस कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, यही खराब है। और वो लोग जो शूटिंग कर रहा है वो लोग अच्छा है, हम लोग खराब है क्यों? इसका जवाब कुछ है आप लोगों के पास तो दीजिए। मतलब हम लोग डांस कर रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? डांस करके पैसा कमा रहे हैं। अच्छा प्रिया जी, अधिकांश देखा गया है कि कोलकाता में इसे कला की नज़र देखते हैं, लेकिन जब यहाँ आप लोग स्टेज शो करती हैं तो यहाँ की जो लोग होते हैं वो काफ़ी गंदी निगाह से देखते हैं, आपको वैसा बोलते हैं या बहुत सारे कुछ अलग ज़्यादा। हाँ, हद से ज़्यादा देखता है खराब नज़र से। आखिर क्यों? हम लोग भी तो डांस करते, पेट के लिए कमाते, वो लोग को भी समझना चाहिए। वो लोग क्या फिल्म नहीं देखता है, डांस नहीं देखता है, सिनेमा नहीं देखता है, फिल्म नहीं देखता है कि वो लोग हम लोग ही खाली खराब बोलता है? हम लोग भी तो डांस करते हैं, कोनो खराब नहीं ना करते हैं। ओपन अगर कुछ खराब करेंगे
तब जनता देखेगा, चाहे पब्लिक देखेगा, तब ना बोलेगा। लेकिन बिना देखे वो लोग हम लोग को गंदे नज़र से देखता है, चाहे गंदा गंदा बात बोलता है। सब हम लोग को सुन के फिर भी मतलब हम लोग को काम करना पड़ता है। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरियाँ होंगी जिसकी वजह से आप इस लाइन में आ गई? जैसे मान लीजिए घर पे 2-3 भाई बहन हैं, पापा का कमाई धमाई नहीं है, घर का बड़ा मैं ही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कलकत्ता में और भी बहुत काम है, लेकिन सबसे सब कम नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखें कि हाँ हम लोग कलकत्ता में तो ऐसा होता है, कला दिखाना खराब बात नहीं है, इसीलिए आए हैं। तो यहाँ पे आके देख रहे हैं कि ये कला दिखाना यहाँ पे खराब बात मानता है, क्योंकि हर एक छोटा छोटा बच्चा के मुंह में भी खराब बोली रहता है। हम लोग सुन लेते हैं, क्या करें, पैसा के लिए गए हैं। अच्छा, अधिकांश देखा जाता है कि जब आप लोग स्टेज शो करती हैं तो वहाँ बहुत गंदे गंदे गीत बजा दिए जाते हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता वहाँ पे? गुस्सा आता है, खराब भी लगता है, फिर भी पब्लिक अपना मन से बजा देता है, ज़बरदस्ती करता है, नहीं नाचेंगे तो वहाँ पे मार झगड़ा होता है। तो उसके बाद हम लोग का जो मतलब समाज में लड़का है वो लोग मार खाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए डर के कारण हम लोग वो गाना में डांस कर लेते हैं, किसी भी तरह नाच के हम लोग नीचे उतर जाते हैं। और नहीं तो अलाउंसर को मारने पड़ता है, ना तो साउंड वाला को मारने पड़ता है जो गाना बजाता है उनको। यानी आपका कहने का मतलब है कि आप लोग की इच्छा नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये मजबूरी कराती है यहाँ पे? हाँ, मजबूरी कराती है। फिर भी देखिए, कला दिखाना कोई खराब बात नहीं है, ये हम लोग का कला है। कला दिखाना कोई खराब बात है क्या? हम लोग जाते तब जाके बिया के परछावन होता है, चाहे दुआरी बारात लगता है, बोलिए, फिर भी हम लोग उन्हीं लोगों के नज़र में खराब भी हैं, उन्हीं लोग हम लोगों को खराब बोलता है। अच्छा प्रिया जी, ये बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि आप स्टेज पे शो करने गई हो और आपको कोई गलत निगाह से देख रहा हो या कुछ बोल दिया हो? हाँ, ऐसा कभी कल हो जाता है। पैसा जब देता है तो हाथ पकड़ लेता है, ऐसा घिसता है कि स्टेज के बाहर लड़की गिर जाता है। फिर पैसा का लालच भी दिखाता है, बोलता है कि इतना पैसा देंगे चलोगी, खराब बोली भी बोलता है, खराब शब्द बोलता है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग का जो जेंट्स है, जेंट्स में ज़्यादा मारपीट हो जाता है, तो वो लोग के चलते हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर भी वहाँ पे अच्छा आदमी, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होता है, वहीं पर एक आदमी बराबर नहीं होता है, सारा आदमी, तो एक आदमी अच्छा हो जाता है। तो वहीं पर वो आदमी बोलता है कि प्रोग्राम बंद कर दो और पैसा अपना पेमेंट लेकर घरे चले जाओ। और कहीं कहीं ऐसा होता है तो ऐसा नहीं बोलते, वहाँ पे मार झगड़ा करके प्रोग्राम भी बंद हो जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है हम लोगों को, पेमेंट भी नहीं मिलता है मालिक का नहीं मिलेगा तो हम लोगों को कैसे मिलेगा? तो मालिक को मिलेगा तब ना हम लोग को देगा। यानी अपनी कला को भी दिखाइए, रात भर जागरण कीजिए और उसके बाद भी पेमेंट आपको नहीं मिलता है? नहीं, रात को जागरण करते हैं, पेमेंट मिल जाता है, अच्छा से प्रोग्राम होता है तो। अच्छा से नहीं होता है, मार झगड़ा हो जाता है, पब्लिक अपने नहीं मिल पाता है। नहीं, वहीं पे नहीं मिलता है। अच्छा, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगी जो इस तरह के घिनौने काम कर रहे हैं? जो तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, हम लोग जो शादी वाड़ी में डांस करने के लिए जाते हैं, उन्हीं लोगों की खुशी के लिए जाते हैं, डांस करते हैं, स्टेज पर आते हैं, स्टेज शो करते हैं, वही लोग हम लोगों को गंदी नज़र से देखता है, चाहे खराब बोलते हैं। आखिर क्यों बोलते हैं? हम लोग खराब है तो मतलब यही सोच के आता है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम बनाने के लिए कि चलो यहीं पर मतलब खराब लेडीज है, कुछ भी करेंगे, इसीलिए लोग मतलब आता है हम लोग के पास। यानी आप लोग के मन में कुछ ऐसा नहीं चलता है, आप लोग को साथ जबरदस्ती की जाती एक तरफ से? जबरदस्ती मतलब है क्या? पैसा देता है, जबरदस्ती उल्टा पुल्टा बोलता है, मतलब ये सब क्यों बोलता है? हम लोग तो जाते हैं उन्हीं लोगों की खुशी के लिए, उन्हीं लोगों की बात, वो लोग मतलब जैसे हम लोग जाते हैं डांस करने के लिए तो हम लोगों की मर्जी से गाना नहीं बजता है, पब्लिक के फरमाइश से गाना बजता है। फिर भी यही वहाँ पे हल्ला होता है, झमेला होता है, झगड़ा झंझट मारपीट बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, मजबूरी के चलते हम लोग डांस करके आते हैं। अच्छा, इतनी दूर से आप लोग चल के आते हैं और यहाँ अपनी कला को दिखाते हैं, कितना कमा लेते हैं आप? मान लीजिए एक कार्यक्रम हो रहा होगा तो उस कार्यक्रम में कितना आपको पैसा मिल जाता होगा? मतलब देखिए, जैसा हम लोगों का नाइट है, 1000 से शुरू, 1500 से शुरू, 2000 तक ले हैं। जैसा प्रोग्राम करेंगे, जैसा प्रोग्राम देंगे, वैसा हम लोग का नाइट है। ये नहीं बोलेंगे कि मालिक कम देता है, मालिक क्यों कम देगा? अगर हम करेंगे वही में मतलब खराबी, तो मालिक ज़रूर कम देगा। हम बोलेंगे, जब हमको अनाउंस करके बुलाएगा, हम नहीं जाएंगे तो मालिक नहीं बोलेगा कि तुम तो नाची नहीं हो, तुमको पैसा कैसे देंगे? तो आधा देगा और नहीं तो फुल नाइट देगा, जितना नाइट तय होता है उतना ही देता है हम लोग। अच्छा, ऐसा भी होता है जिस तरह से मान लीजिए कि लेडीज को देख कर चूज कर फिर पैसा दिया जा रहा हो? लेडीज़ को चूज़ करता है, कभी कभी
डांस वहाँ पे मतलब जहाँ पे हम लोग जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, मतलब कहीं कहीं जगह पे सूरत देखता है और कहीं कहीं जगह पे कला देखता है। सब जगह पे सूरत नहीं देखता है, सब जगह पे कला नहीं देखता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और मान लीजिए जहाँ पे 4-5 लड़का मिल जाता है लफुआ जैसा, ठीक है, तो वहीं पर सूरत चलता है। और जहाँ पे लोग मतलब काला देखना चाहता है वहीं पर लोग काला ही देखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पलक ऑर्केस्ट्रा की नर्तंगना है और हमारे बीच मौजूद भी हैं। इन सब ने बात की, कई सारे सवाल हुए और सभी सवालों के जवाब इन्होंने दिया भी है। बता दें कि एक नर्तंगना काफ़ी कड़ी मेहनत करती है और उसकी एक मजबूरी होती है, जिस मजबूरी के चलते वो ऐसा कदम उठाती है। उसे इस लाइन में आना होता है, लेकिन ये लाइन कोई ख़राब लाइन नहीं है, इसे कला कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कुछ पब्लिक अपने गुण को या कला को दिखा देती है और कुछ लोग छुपा लेते हैं। तो ये लोग किसी दूसरे की खुशियों के लिए अपना मेहनत, अपनी कला को दिखाते हैं और फिर उस कला को दिखाने के बाद जब वो पब्लिक खुशी से कुछ गिफ्ट में देता है, कुछ रुपए देता है, तो उस पैसे से ही अपना खर्चा चलाती हैं, अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। इनकी मजबूरियां होती हैं, लेकिन लोग जो होते हैं इन्हें काफ़ी गंदे निगाह से देखने लगते हैं। इन्हें वैसा समझकर इनके साथ जो नहीं करना चाहिए वो कह देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि ये भी एक लेडीज़ हैं और ये भी आपकी खुशियों के लिए ही सब कुछ करती हैं। तो आप लोग प्लीज़ उस नज़र से ना देखें इन्हें। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप लोग बुलाते हैं, बुलाइए और अच्छे गीत बजवाइए। ये भी ना हो कि आप लोग देखते हैं कि कहीं बहुत गंदे गंदे गीत बजवा देते हैं जो समाज में सुनने लायक ना हो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बस हमने इनसे बात की है और भी देख सकते हैं कि एक लड़की यहाँ मौजूद है, उससे भी इनका परिचय जानते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुम्पा है। आप कहाँ से आई हैं? बंगाल से। बंगाल से हुई हैं? अच्छा, आप इस लाइन में कब से हैं? 3 साल से। 3 साल से हैं? अच्छा, आपकी क्या मजबूरी थी आपको इस लाइन में आना हुआ? कुछ मजबूरी थी घर पर, इसलिए है। तो यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लगता है। तो क्या करेंगे, ये लोग खराब सोचते हैं, इसलिए। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ खास उम्र नहीं है इस लड़की की और इसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग काफ़ी दूर से चल के आते हैं लोगों को खुशियाँ देने के लिए, और ये लोग जो होते हैं यहाँ हम लोग को गंदी निगाह से देखने लगते हैं। तो वो लोग गंदी निगाह से ना देखें, आप लोग कार्यक्रम भी करवाइए और इज्जत दीजिए, क्योंकि इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है, बाकी कुछ नहीं। बस इसी तरह से आप हमारे बीच बने रहिए। हम आपको हर दिन हर पल नई नई और ताज़ा खबरों की अपडेट देते रहेंगे। बस आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।